भोलापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। मंगरू नाम सुनते ही लोग जेब टटोलने लगते थे। उम्र ढल गई थी, मगर ठगी का शौक अब भी जवान था, पर अब कोई उसकी बातों में नहीं आता था। मंगरू की एक ही संतान थी, बेटी, उसका नाम था फूलवती। अब फूलवती नाम जितना प्यारा, दिमाग उससे भी तेज। एक दिन मंगरू अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे बोलता है। मंगरू बोला, बिटिया, तू देख तो सही, अब कोई ठगने लायक बचा ही नहीं। सब मोबाइल वाले हो गए हैं, गूगल से पहले ही सब जान लेते हैं। फूलवती हंसते हुए बोली, बाबा, आपका टाइम गया। अब ठगी सीधे नहीं, हंसा कर की जाती है। जो लोग YouTube पर देखते हैं ना, वो असली ठग है। मंगरू बोला। तो तू ही कुछ कर, दिखा अपनी चतुराई। अगले दिन फूलवती ने बाजार में एक चटाई बिछाई, ऊपर एक तख्ती टांगी। सच्चाई की दुकान, यहाँ केवल झूठ बिकता है। अब तो पूरे बाजार में हलचल मच गई। भीड़ से एक आवाज आई, अरे भाई, ये कौन सी दुकान है, झूठ बिकता है? फूलवती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सरकार, झूठ भी कई किस्म का होता है। मीठा, तीखा, शर्मिंदा करने वाला। और आज ऑफर भी है, 3 झूठ खरीदिए, चौथा फ्री। उसी वक्त गांव में आया एक घमंडी व्यापारी, बिंदेसर लाल। पैसे वाला था, मगर अकड़ उससे भी ज्यादा थी। बिंदेसर बोला, चलो भाई, एक झूठ दो जरा। फूलवती बोली, लीजिए सरकार। एक कागज थमाती है जिस पर लिखा होता है, आप बहुत ईमानदार हैं। भीड़ हंसते हुए ताली बजाती है। बिंदेसर बोला, ये क्या बेहूदगी है, दूसरा दो। फूलवती मासूमियत से बोली, लीजिए दूसरा। कागज पर लिखा होता है, आपका घमंड किसी को दिखाई नहीं देता। भीड़ अब तो पेट पकड़कर हंसने लगती है। बिंदेसर का चेहरा लाल हो गया। कुछ बोलने ही वाला था कि भीड़ ने घेर लिया। भीड़ से एक आदमी बोला, बिंदेसर भैया, सच्चाई का आईना देख लो, कभी कभी झूठ में भी अक्ल छुपी होती है। अगले दिन बिंदेसर फिर आया, इस बार सिर झुकाए। बिंदेसर बोला, बिटिया, मैं हार गया, तुझ में सच में दम है। चलो, अब मैं तेरी दुकान में पैसे लगाऊंगा। बस एक शर्त है, मुझे भी बोलने का हुनर सिखा दो। फूलवती धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, पहले घमंड उतारो सरकार, फिर ज्ञान मिलेगा। और यूं एक ठग की बेटी ने हंसी और चतुराई से पूरे गांव का दिल जीत लिया। सच्चाई की दुकान अब गांव का सबसे मशहूर कोना बन चुकी थी, और बिंदेसर अब वो भी लोगों को मुस्कुराकर नमस्ते करता है। भोलापुर की सच्चाई की दुकान अब सिर्फ एक मजाक नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। गांव-गांव में फूलवती की बातें फैल चुकी थीं। लोग कहते, ठग की बेटी है, मगर काम सच्चाई का करती है। बिंदेसर बोला, बिटिया, तेरा हुनर इस छोटे गांव में बंद नहीं रहना चाहिए। शहर में लोग जूतों की दुकान भी झूठ बोलकर चलाते हैं। तू सच्चाई लेकर जाओगी तो भूचाल आ जाएगा। फूलवती बोली, बाबा भी यही कहते थे, अब लगता है समय आ गया है। यूं ही फूलवती पहली बार शहर पहुंची। रंग बिरंगी लाइटें, भीड़, शोर और हर नुक्कड़ पर बड़े बड़े झूठ। शहर के बीचों बीच उसने फिर वहीं तख्ती लगाई, सच्चाई की दुकान, झूठ की सबसे सस्ती बिक्री। फिर वहां सोशल मीडिया वाले पहुंच गए। रिपोर्टर बोला, मैडम, आप क्या बेचती हैं? फूलवती हंसकर बोली, सच दिखाती हूँ, पर झूठ के जरिए। शहर के एक सबसे बड़े नेता विक्रम साहब ने फूलवती की दुकान देखी। विक्रम घमंडी अंदाज से बोल, ए लड़की, ये क्या तमाशा है, मेरी इज्जत के खिलाफ झूठ बेचेगी? फूलवती शांति से बोली, सरकार, इज्जत तो सच से बनती है, झूठ से सिर्फ कुर्सी। भीड़ ने ताली बजाई, कैमरे चमके। विक्रम गुस्से में बोला, देखना, तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन फूलवती ने टिकने का इरादा नहीं किया था, जड़ें जमाने का इरादा था। अब उसने शहर में सच का मंच नाम से एक स्टेज बनाया, जहां हर कोई आकर एक झूठ कबूल करता और एक सच बोलता। किरण नाम की एक लड़की मंच पर आकर बोली, मैं रोज अपने बॉस को सर बेस्ट है बोलती हूँ, पर वो दुनिया के सबसे लाउड स्पीकर हैं। भीड़ हंसी से गूंज उठती है। धीरे धीरे ये मंच लोगों के दिलों का मंच बन गया। एक दिन वही नेता विक्रम मंच पर आया। विक्रम गंभीरता से बोला, मैंने अब तक सिर्फ कुर्सी के लिए सच छुपाया, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि एक लड़की ने मुझे बदल दिया। सीख,
अक्ल, अदाकारी और थोड़ा सा ह्यूमर, इनसे तो सबसे बड़ा घमंडी भी सुधर सकता है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।